Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हैदराबाद इंडिया में खेले गए 3 T20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से शिकस्त दी। जहां रिकॉर्ड टोटल है भारत ने किया सेकंड हाईएस्ट T20 की तारीख में। दे वेंट ऑन टू स्कोर 297 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट in their stipulated 20 overs, and in reply Bangladesh could only made 164 for the loss of 7 wicket in their stipulated 20 overs and lost the match by 133 runs. तो ज़बरदस्त मैच, और इसमें बहुत सारे स्टैट्स हैं जो कि ब्रेक हुए हैं जो आपको बताना चाहूँगा। कि एक तो सबसे पहले कि 300 रन सेकंड हाईएस्ट है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा, द न्यू लुक, द न्यू सेंसेशन ऑफ इंडियन बैटिंग लाइनअप अभी भी उतनी ब्रूटल आपको नजर आ रही है। और यही हमने देखा इंडिया की जानिब से T20 का सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। 3 रन कम थे 300 से, लेकिन संजू सैमसन 40 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की। और इनकी और सूर्या कुमार यादव के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त, और 173 रन की पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। जी हाँ, दूसरी विकेट की 173 रन की पार्टनरशिप, और फिर उसके बाद से हार्दिक पांड्या और रेयान पराग के दरमियान जो पार्टनरशिप थी, सिर्फ 31 गेंदों पे 81 यानी 5.1 ओवर में 81 रन इन दोनों ने भी बनाए। और लेकिन चौके और छक्कों की तो बरसात थी इस मैच में। अगर बात किया जाए तो कुल मिलाकर इंडिया की इनिंग की अगर देखी जाए तो जॉइंट हाईएस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, 22 छक्के और 25 चौके बेबस नजर आ रहे थे बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप। और रिकॉर्ड 20 में से 18 ओवर जो हैं वो 10 से ज़ायद रन बने, और 1 ओवर में तो 5 छक्के भी लगे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो 2 डॉट बॉल हैं, 26 जो डॉट बॉल हैं उसमें से 2 नो बॉल भी थी। तो ज़बरदस्त 3 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 50 से ज़ायद रन कंसीड किए। और इंडिया छाया हुआ जनाब इस वक्त, टेस्ट क्रिकेट हो जाए या वनडे क्रिकेट हो जाए, और वो हर फॉर्म में जाके परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आते हैं। इस मैच की बात की जाए और सबसे पहले टॉस की बात की जाए तो इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और आगाज़ ज़बरदस्त 23 के स्कोर पे पहली विकेट गिर जाती है 30 ओवर की पहली बॉल पे। और आउट होने वाले बैट्समैन अभिषेक शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग में बड़े सेंसेशनल, बड़े सबलाइम फॉर्म में थे, 4 रन बना के आउट हुए, और तंजीम हसन साकिब ने इनको आउट किया, कॉट बाय मेहदी हसन मराज। लेकिन उसके बाद से 173 रन की पार्टनरशिप, बांग्लादेश ने सोचा नहीं था कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में पावर प्ले का अगर टोटल देखा जाए वो भी इंडिया ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है पावर प्ले में। इससे पहले जॉइंट हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट इन पावर प्ले। इंडिया वेंट ऑन टू स्कोर 82 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, 6 ओवर में इंडिया ने 82 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन सिर्फ 4.2 ओवर में बना लिए। संजू सैमसन ने अपनी इनिंग 22 गेंदों पे 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, ये भी इंडिया की जान से जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट है। और फिर उसके बाद से संजू सैमसन की अगर सेंचुरी देखी जाए वो भी जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट है, 40 गेंदों पे 100 रन, जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। जी हाँ, इंडिया की पहली विकेट गिरने के बाद दूसरी भी जिस तरह 173 रन की पार्टनरशिप हुई, तो दूसरी विकेट पे 196 के स्कोर पे जाके गिरती है 14वें ओवर में। और संजू सैमसन 14वें ओवर की चौथी बॉल पे अपनी सेंचुरी स्कोर करने के बाद 111 के स्कोर पे आउट होते, सिर्फ 47 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 236 के स्ट्राइक रेट के साथ 111 रन की धुआंधार इनिंग खेली। ही वाज कॉट बाय मेहदी हसन मिराज ऑफ द बॉलिंग ऑफ मुस्तफिजुर रहमान। तीसरी विकेट 206 के स्कोर पे सूर्या कुमार यादव, द कैप्टन ऑफ इंडिया, स्काई के नाम से जाने जाते हैं, 14.3 ओवर में इनकी विकेट गिरती है। और इन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पे 8 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 214 के स्ट्राइक रेट के साथ 75 रन की इनिंग खेली, कॉट बाय रिशद हुसैन ऑफ द बॉलिंग ऑफ महमदुल्ला। फिर उसके बाद से चौथी विकेट 276 के स्कोर पे रेयान पराग 19वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं। इन्होंने 34 रन बनाए 13 गेंदों पे 1 चौके और 4 छक्के की मदद से 261 के स्ट्राइक रेट के साथ। ही वाज कॉट बाय लिटन दास ऑफ द बॉलिंग ऑफ तस्कीन अहमद। और फिर 5 विकेट हार्दिक पांड्या 289 के स्कोर पे आउट होते हैं 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे 18 गेंदों पे 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 261 के स्ट्राइक रेट के साथ 47 रन की इनिंग खेलते हैं। एंड ही वाज कॉट बाय रिशद हुसैन ऑफ द बॉलिंग ऑफ तंजीम हसन साकिब। और हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद छठी विकेट नितेश कुमार रेड्डी पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। मेहदी हसन मिराज ने इनको आखिरी ओवर में आउट किया। यही वजह है कि 3 रन की दूरी से इंडिया की टीम 300 रन ना बना सकी। 19.4 ओवर में 289 के स्कोर पे छठी विकेट गिरती है। और उसके बाद से एंड में रिंकू सिंह ने 4 गेंदों पे 8। यहाँ पे रिंकू सिंह तो 4 बाउंड्रीज और लगा सकते थे तो 300 हो जाते, क्योंकि वो लगाने की सलाहियत रखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 बॉल पे 1 ही रन बनाया। तो इंडिया की टीम
मुकर्रा 20 ओवर्स में 14.85। आप इमेजिन करें क्या रन रेट है, 14.85, and they scored 297 for the loss of 6 विकेट। और जिसने आपको बताया कि 22 छक्के और 25 चौके और रिकॉर्ड 18 ओवर्स में 10 से ज़्यादा रन बने, 3 ओवर में जहाँ 3 बॉलर 50 रन भी दे सके। तो इससे इंडिया की टीम ने एक ऐसा टोटल बोर्ड पे लगाया कि जो नामुमकिन था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो उसको चेस कर सके। और बांग्लादेश की अगर बॉलिंग देखी जाए तो मेहदी हसन मिराज, सारे बॉलर महंगे साबित हुए। मेहदी हसन मिराज 4 ओवर में 45 रन दिए, 11.25 इनकी इकॉनमी। और उसके बाद तस्कीन अहमद 4 ओवर में 51 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 12.75 इनकी इकॉनमी। तंजीम हसन साकिब 4 ओवर में 66 रन देकर 3 विकेटें, 16.50 इनकी इकॉनमी। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर में 52 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 13 इनकी इकॉनमी। रिशद हुसैन 2 ओवर में 46 रन, 23 की इकॉनमी के साथ। और महमूदुल्लाह 2 ओवर में 26 रन, अपना आखिरी फेयरवेल मैच खेल रहे थे, इसके बाद वो रिटायर हो गए। 2 ओवर में 26 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जवाब में बांग्लादेश, जिसको 298 रन का हदफ मिला, उसकी पहली विकेट बगैर कोई रन बनाए गिर जाती है और आउट होने वाले बैट्समैन परवेज हुसैन, इमोन, मयांक यादव जो कि एक्सट्रीम पेस के साथ बॉल करते हैं, और उन्होंने सरप्राइज बाउंसर किया और इस तरह इनको आउट कर दिया 0 पे ही, कॉट बाय रेयान पराग। दूसरी विकेट जो है वो 35 के स्कोर पे तंजीद हसन चौथे ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं। इन्होंने 15 रन बनाए 12 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से, 125 इनका स्ट्राइक रेट था। ही वाज कॉट बाय वरुण चक्रवर्ती ऑफ द बॉलिंग ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। तीसरी विकेट 59 के स्कोर पे नजमुल हसन शांतो 6 ओवर की दूसरी बॉल पे कैप्टन आउट होते हैं, 11 गेंदों पे 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। 127 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 14 रन बनाए, कॉट बाय संजू सैमसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ रवि बिश्नोई। उसके बाद से चौथी विकेट 112 के स्कोर पे, ये पार्टनरशिप थोड़ी सी हो गई। लिटन दास 12वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं, 42 रन बनाए 25 गेंदों पे 8 चौकों की मदद से, 168 इनका स्ट्राइक रेट, एंड ही वाज कॉट बाय सब्स्टिट्यूट तिलक वर्मा ऑफ द बॉलिंग ऑफ रवि बिश्नोई। और फिर उसके बाद से 5वीं विकेट महमूदुल्लाह अपना आखिरी फेयरवेल मैच, जैसा आपको बताया कि रिटायर हो गए, बल्कि 130 जब बांग्लादेश का टोटल पहुंचता है तो इनकी 5वीं विकेट 15वें ओवर की दूसरी बॉल पे, और महमूदुल्लाह 9 गेंदों पे 8 रन बना के आउट हो गए, 1 चौका लगा सके और 88 के स्ट्राइक रेट के साथ 8 रन बनाए, कॉट बाय रेयान पराग ऑफ द बॉलिंग ऑफ मयांक यादव। छठी विकेट 138 के स्कोर पे मेहदी हसन मिराज आउट होते हैं और इन्होंने 3 ही रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, एंड ही वाज कॉट बाय रेयान पराग ऑफ द बॉलिंग ऑफ नितेश कुमार रेड्डी। जबकि 7वीं विकेट 139 के स्कोर पे रिशद हुसैन आउट होते हैं 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे, और इन्होंने कोई रन नहीं बनाया 0 पे। इनको भी कैच पकड़ा इनका अभिषेक शर्मा ने, बॉलर थे रवि बिश्नोई। एंड में तंजीम हसन साकिब जो है वो 8 के स्कोर पे नॉट आउट रहे, जबकि तौहीद रिदवाई, बैट्समैन मैं कहूँगा लिटन दास और तौहीद रिदवाई जो है, ये 2 काबिल जिक्र स्कोरर हैं। इन्होंने 63 रन की इनिंग खेली, 42 गेंदों पे 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से, 150 के स्ट्राइक रेट के साथ ये 63 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। भारत की बॉलिंग देखी जाए तो मयांक यादव 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 8 इनकी इकॉनमी। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 10.66 इनकी इकॉनमी। वॉशिंगटन सुंदर 1 ओवर में 4 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 4 इनकी इकॉनमी। नितेश कुमार रेड्डी 3 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 10.33 इनकी इकॉनमी। रवि बिश्नोई 4 ओवर में 30 रन दिए और 3 विकेट हासिल की, 7.50 इनकी इकॉनमी। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और कोई विकेट हासिल की, 5.75 इनकी इकॉनमी। और अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर में 8 रन दिए। दोनों इनिंग का कंपैरिजन, पहले भारत की इनिंग आपको बताते हैं। पहले 6 ओवर में रिकॉर्ड सेकंड हाईएस्ट 82 रन एंड दे हैव लॉस्ट 1 विकेट, जहां 82 रन बनाए पहले 6 ओवर में और 1 विकेट के नुकसान पे। फिर 50 रन 4.2 ओवर में। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 22 गेंदों पे, जिसमें संजू सैमसन ने 18 और सूर्या कुमार यादव ने 29 रन बनाए। संजू सैमसन ने अपनी निफ सेंचुरी 22 गेंदों पे 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। भारत ने अपने 100 रन सिर्फ 7.1 ओवर में मुकम्मल कर लिए, और 10 ओवर के अख्ताम पे भारत का टोटल, जी हाँ, हाफ वे मार्क देखा जाए तो 150 रन, 10 ओवर में भारत ने 150 रन बना लिए थे। अब बिल्कुल मजाक सा लग रहा है जिस तरह भारत ने किया। भारत ने 100 रन जो हैं वो 43 गेंदों पे 7.1 ओवर में मुकम्मल किए, और फिर संजू सैमसन ने अपने 100 रन 40 गेंदों पे 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से, जबकि भारत ने अपने 200 रन 14 ओवर में मुकम्मल किए।
250 रन 16.4 ओवर में मुकम्मल किए। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 18 गेंदों पे, जिसमें रियान पराग ने 24 और हार्दिक पांड्या ने 26 रन बनाए, जबकि इनिंग का अख्तिताम किया 297 6 विकेटों के नुकसान पर। ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश ने पहले पावर प्ले में 59 रन बनाए, लेकिन उसकी 3 विकेटें गिर गई और पहले 50 रन इन्होंने भी 4.4 ओवर में मुकम्मल किए। 10 ओवर के अख्तिताम पे जहां भारत ने 150 रन बनाए, वहां बांग्लादेश ने 94 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे, और अपने पहले 100 रन जहां भारत ने 7.1 ओवर में, वहां बांग्लादेश ने 10.4 ओवर में 100 रन मुकम्मल किए। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 35 गेंदों पे, जिसमें लिटन दास ने 20 और हृदय ने 30 रन बनाए। तौहीद हृदय ने अपने 50 रन 35 गेंदों पे 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए। और जिस तरह भारत ने अपने 150 रन 10 ओवर में मुकम्मल किए, तो बांग्लादेश ने 150 रन 17.5 ओवर में मुकम्मल किए। तो जनाब संजू सैमसन, जिन्होंने बेहतरीन 47 गेंदों पर 111 रन की इनिंग खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और साथ साथ भारत ने ये 3 मैचेस की सीरीज जो है वो 3-0 से जीती, यानी कि व्हाइट वॉश किया, क्लीन स्वीप किया भारत ने। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.